आजकल तो सजनों 9 क्या 2 भी हो जाए ना तो जिसके हुई है उसे तो इतनी चिंता नहीं होती, पर पड़ोसियों की चिंता होने लग जाती है, रिश्तेदारों को चिंता होने लग जाती है। आप देख लीजिएगा, तुम्हारे अगर 2 बिटिया है और कोई तुमसे पूछ ले कितने बच्चे हैं, आपका तो 2 बिटिया है, 2 ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं वही उसको पैदा किए हैं, वही खिलाते हैं, उन्हीं को विवाह शादी की चिंता है। 2, अरे भैया चाहे 2 हो चाहे 9 हो, अपना भाग्य लेकर के आई है, तुम्हें क्या चिंता है भाई। और मैं आपको एक बात बता दूं, दुखी या अभागा वो नहीं है जिसके बिटिया है, दुखी और अभागा वो है जिसके बिटिया नहीं है। क्योंकि भागवत के मातम्य के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में महाराज साफ लिखा है, कलयुग में बेटियों के द्वारा ही माता पिता का पालन होगा, बेटियां ही माता पिता का पालन करेंगी, बेटा नहीं। बेटा तो हमारा छोटी मोटी बात को लेकर के लड़ झगड़ करके निकल जाएगा। हमारे विजय बहादुर जी जैसे बेटे तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ऐसे बेटे बहुत हो भाई, हमें तो बहुत अच्छे से भोजन खिलाते हैं, पिलाते हैं, देखते हैं, इतनी अच्छी सेवा करते हैं। 3 ही दिन तो हुए हैं अभी। हाँ नहीं, अच्छे हैं, मजाक की 100 बात है, अच्छे हैं। हाँ ऐसे बच्चे तो बहुत कम मिलते हैं आपके गोंदिया जैसे, यहां तो सभी के बच्चे ही अच्छे हैं। पर सजनों यहां इस बात का वर्णन किया गया है कि कलयुग का ऐसा तांडव, ऐसा प्रभाव, बच्चों की बुद्धि ऐसी खराब हो गई है कि माँ बाप के धन से तो सब प्रेम करते हैं, पर माँ बाप के तन से कोई प्रेम नहीं करता, उनकी सेवा कोई नहीं करना चाहता। माँ बाप धन कमा के लाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और जब माँ बाप धन कमाना बंद कर देते हैं तो बच्चों को लगते हैं ये बोझ हो गए हैं, फालतू का खर्चा है। हा? सेवा कोई नहीं करना चाहता। पर इतना ध्यान रखना, बिना माता पिता की सेवा के जीवन में कभी आप आनंदित रह ही नहीं सकते, आप सुखी रह ही नहीं सकते कभी महाराज बिना माता पिता की सेवा के। क्योंकि दुनिया में अगर कोई पहला भगवान है तो वो माँ है, पिता है। फिर सजनों इन भगवान का, कथा का, सत्संग का नंबर तो बाद में आता है। और जिसने अपने माँ बाप की ही सेवा नहीं की, वो चाहे कितना भी कथा सुने, कितना ही सत्संग करे, सारा का सारा उसका व्यर्थ है मेरे भाई। और माँ बाप की अगर सेवा कर ली और किसी कारणवश वो कथा सत्संग न सुन पाया तो कोई बात नहीं है, उसने महाराज गंगा स्नान कर लिया अपने माँ बाप को सेवा से प्रसन्न करके। आपको पता है ना, गणेश जी महाराज अपने माता पिता की परिक्रमा करके, पूजन करके प्रथम पूजनीय बन गए। कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके भी वो स्थान प्राप्त नहीं कर सके, इतने पावरफुल ताकत दिखा करके भी, जो गणेश जी महाराज ने केवल माता पिता की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लिया। माता पिता की सेवा की बड़ी महिमा है मेरे भाई। ये कथा, ये सत्संग, ये भागवत, ये रामायण, ये गीता, इन सब का एक ही सार है, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। अगर बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, दुनिया की कोई अला बला नहीं है जो तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ सके। और नहीं तो महाराज छोटी छोटी मुसीबतों से तुम घबरा करके और गिर पड़ोगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे। सेवा सर्वोपरि है। पर कलयुग में बेटियां माता पिता की सेवा करती है, इसलिए 2 हो चाहे 9 हो, मेरे भाई कभी दुखी मत होना, क्योंकि बेटियां अपना भाग लेकर के आती हैं। क्या पता बेटियों की किस्मत से हम खाते हैं, क्या पता महाराज, जो 2 रोटी मिलती है उन बेटियों के कारण ही मिलती हो। क्योंकि हमने बहुत घर ऐसे देखे हैं कि बिटिया जब तक रही तब तक महाराज खूब धन धनाढ्य, खूब महाराज परिपूर्ण रहा, और जैसी बिटिया महाराज विदा होकर के ससुराल गई तो वहां तो वैभव हो गया और पियर में महाराज सब माइनस हो गया, क्योंकि बिटिया का ही भाग था